जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। कहता है साथियों कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों, तो यह निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो निहारिका कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता साथियों कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था साथियों। तो आप लोग बताइएगा किस वर्ष जीता गया था। तो यह 1928 ईस्वी में जीता गया था। कब जीता गया था साथियों, तो 1928 ईस्वी में जीता गया था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी साथियों। तो आप लोग बताइएगा क्या थी। तो यह 74.04% थी। कितनी साथियों, तो 74.04% थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है। कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है साथियों। तो आप लोग बताइएगा कौन थे। तो ये वी गिरी थे। कौन थे साथियों, तो वी गिरी थे। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है साथियों। तो आप लोग बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ये क्षेत्र है पुल्लिंग। कौन सा साथियों, क्षेत्र पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों, यानी 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कहता साथियों कि सिरपुर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है। कि सिरपुर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है साथियों। तो आप लोग बताइएगा कहाँ स्थित है। तो यह इंदौर में स्थित है। कहाँ में साथियों, तो इंदौर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल कहता साथियों कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था साथियों। तो आप लोग बताइएगा कब हुआ था। तो ये 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1899 ईस्वी में कवि जीवानंद दास का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल का था साथियों कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं साथियों। तो आप लोग बताइएगा कौन रह चुके हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी। क्या जगह साथियों, दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कहता साथियों कि गाड़ी के साइड मिरर
में किस दर्पण का प्रयोग होता है? कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका साथियों? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42% होता है। कितना साथियों? 2.42 होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि मेथेन डैम किस नदी पर स्थित है? कि मेथेन डैम किस नदी पर स्थित है साथियों? तो आप लोग बताइएगा मेथेन डैम जो स्थित है वो बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ है साथियों? तो बराकर नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों यानी 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है साथियों कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा यह अवतल लेंस का प्रयोग करता है। किसका साथियों? तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अंत में कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि आज की क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए हैं साथियों। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों यानी 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कहता साथियों कि निकट दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है साथियों? तो ये डबल क्वेश्चन टाइप हो गया साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका साथियों? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों यानी 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता साथियों कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है साथियों यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा साथियों कि फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो ये FeSO4 होता है। क्या होता है साथियों? तो FeSO4 होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहता साथियों कि जल का प्रवेशांक कितना होता है? कि जल का प्रवेशांक कितना होता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा जो जल का प्रवेशांक होता है वो 80 होता है। कितना होता है साथियों? तो 80 होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों? तो आप लोग बताइएगा कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता साथियों कि ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? कि ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है साथियों? तो आप लोग को याद होगा जो ककोलत जलप्रपात स्थित है वो किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिले में। कौन से साथियों? तो नवादा जिले में है। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों यानी 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल कहता साथियों कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कौन सा उत्पादन सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। कौन सा साथियों? तो तीसरा स्थान है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता साथियों कि SBI की स्थापना कब हुई थी? यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि SBI की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी साथियों? तो आप लोग बताइएगा कब हुई थी? तो यह 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 1955 ईस्वी में SBI की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता साथियों कहता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा क्या सूत्र होता है? तो यह
CAOH के हॉल्ट वाइज होता है। क्या होता है साथियों कि CAOH के हॉल्ट वाइज होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कहता साथियों कि पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है। कि पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है साथियों, तो आप लोग बताइएगा किस रूप में संचित होता है। तो यह स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में साथियों, तो स्टार्च के रूप में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल का था साथियों इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है साथियों, तो आप लोग बताइएगा किस नदी पर है। तो यह सोन नदी पर है। कौन से नदी पर है साथियों, तो सोन नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता है साथियों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो आप लोग को याद होगा जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता साथियों कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई। कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है साथियों, तो आप लोग बताइएगा कहाँ में खोली गई है। तो यह मथुरा में खोली गई। कहाँ में साथियों, तो मथुरा में पहली महिला सैनिक स्कूल खोली गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कहता साथियों कि वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। कि वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम होगा साथियों, तो आप लोग बताइएगा कौन सा सर्वनाम होगा। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा साथियों, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कहता साथियों कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। कि सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है साथियों, यानी प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका साथियों, अवतल दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल का था साथियों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ। कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था साथियों, तो कब आरंभ हुआ था आप लोग बताइएगा कब आरंभ हुआ था। तो यह अप्रैल 2005 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, तो अप्रैल 2005 में हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था साथियों, तो आप लोग बताइएगा कब हुआ था। तो यह 2004 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों, तो 2004 ईस्वी में पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता साथियों कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है साथियों, तो आप लोग बताइएगा कहाँ स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ में साथियों, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता साथियों कि दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है साथियों, आप लोग बताइएगा कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। तो यह राजमार्ग संख्या 19 जोड़ता है। कौन सा राजमार्ग संख्या जोड़ता है साथियों, तो राजमार्ग संख्या 19 जोड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कहता साथियों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो आप लोग बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी। कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी साथियों, तो आप लोग को याद होगा कि कब घटी थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में वो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कहता है साथियों कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानी जाती है साथियों? तो आप लोग बताइएगा किस मिट्टी को नाम से जानी जाती है? तो यह काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल कहता है साथियों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का यह क्लास समाप्त होता है साथियों। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।